हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम भारत के प्राचीन काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, उनका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और प्राचीन भारत से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, ये विशेष रूप से किस पे है? तो ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म का यहाँ पे ज़्यादा जो है यहाँ प्रचलित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म में ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है महान केंद्र माना जाता था विद्या का, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान यहाँ पे अर्जित था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मानव के दुखों के अंत के लिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बोलोगे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पथ किसने खोजा, किसने प्रतिपादित किया? तो आप बोलोगे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो आप बोल दोगे गौतम बुद्ध जो थे ये शाक्य से संबंधित थे। ठीक है, ओके, शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जो है जन्म घटना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो ये वर्ग थे स्त्रियों एवं शूद्रों के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ओके, शाक्य वंश से या फिर शाक्य गणराज्य भी कह सकते हो। ठीक है, इसी से संबंधित थे। ठीक है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो आप बोलोगे ज्ञान का अर्जित करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना जो है बुद्ध का अर्थ होता है। ठीक है, ओके, ये इसका मीनिंग होता है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप बोलोगे बोध गया में। कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर। ठीक है जी, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में। ठीक है, किस भाषा में है? तो आप बोलोगे पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा वामसात पाकसिनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप बोलोगे लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ है? लुम्बिनी में इसका जन्म स्थान है और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई है पाली भाषा में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो है पहला जो है प्रवचन दिया था पाली भाषा में ही दिया था, ये भी आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश है ना, उपदेश जो है ये डियर पार्क में दिया था। तो ये डियर पार्क कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था सारनाथ के डियर पार्क में ये पहला अपना उपदेश यानी प्रवचन दिया था, जो कि पाली भाषा में दिया था। ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ के कहाँ दिया था? तो यहाँ पे आप यहाँ पे अच्छे से जान सकते हो, सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। डियर पार्क, ओके, कोई ऐसा भी नाम नहीं है कि याद नहीं होगा। डियर पार्क, डियर, ओके, डियर पार्क में हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने अपना धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। कैसा संप्रदाय था? तो बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। ठीक है, नेक्स्ट, एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को ही एलेक्जेंडर कहा जाता है। सिकंदर और पोरस ने लड़ी थी। ओके, लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? तो झेलम में लड़ी थी। ठीक है, झेलम में लड़ी थी। झेलम जगह का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर महान शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था?
तो अरस्तु था, ठीक है, अरस्तु इनके गुरु थे, शिक्षक थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो इन्हें चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो आप बोलोगे चैत्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है जैन साहित्य को, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला प्रथम धर्म कौन सा है? तो ये है बुद्ध धर्म। ओके, इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, ये इनका प्रचार करने वाला कौन सा ग्रंथ है, कौन सा धर्म है जी? तो आप बोलोगे बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी किसमें संकलित है? तो ये जातक कथाएं, जातक कथाएं में यहाँ पे ये संकलित है, यहीं पे ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? समकालीन मतलब होता है कि उसी के दौर में वो रहा होगा, ठीक है, समकालीन, ठीक है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि गौतम बुद्ध के जो है दौरान ये व्यक्ति जो थे बिंबिसार यहाँ पे रहते थे, ठीक है, उन्हीं के कार्यकाल में रहते थे, ठीक है। यानी कि जिस समय में ये गौतम बुद्ध प्रचलित थे उसी समय ये जो है बिंबिसार भी जो है इस दुनिया में मौजूद थे, ऐसे समझ सकते हो। समकालीन मतलब हो जाता है जैसे आप हो गए, आपका दोस्त हो गया, ठीक है, तो आपका दोस्त क्या हो गया? समकालीन। आप और आपका दोस्त आपका समकालीन हो गया। लेकिन आप ले लो, ओके, और ले लो दादा ले लो, परदादा ले लो, तो ये समकालीन में नहीं होगा क्योंकि आपके दौर में ये नहीं थे, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। ओके, या फिर इसी को आप देखे होंगे धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, आप कहीं ना कहीं आप देखे होंगे आप, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोलिए या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन बोलिए, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिखेगा, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है, सिर्फ अलग अलग लिखने का तरीका है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगिरी में आयोजित की गई थी, ठीक है, राजगिरी में आयोजित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो, मिलिंद ओके, मिलिंद पन्हो क्या है जी? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो आप बोलो कि ये एक बौद्ध का एक ग्रंथ है, एक आप बुक कह सकते हो, ठीक है, धार्मिक बुक है, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? जहाँ बुद्ध रहेगा, धम्म रहेगा, संघ रहेगा, जहाँ तीनों ये जो रहेगा तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? तो ये तीनों मिलकर के त्रिरत्न का निर्माण करते हैं, त्रिरत्न कहलाता है, ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था जी? तो महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली। जमाली जो थे ये महावीर के क्या थे? प्रथम शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय गौतम बुद्ध का नहीं है? तो दिगंबर जो है आप लोग जानते होंगे, दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। ओके, इनका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, ठीक है, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर। ओके, जो कि आप लोग जानते हैं बिना वस्त्रहीन घूमते हैं। ओके, ये इनका आप कह सकते हो इनके प्रतिष्ठा है, इनका एक प्रचलित एक चला हुआ एक नियम है। ओके, तो इस तरह यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।